देखिए, अब हम लोग बनाएंगे WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। तो पहले जानना होगा कि WH क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं। हाँ, WH क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं बाबू? तो साइड में लिख लीजिए, ऊपर में इधर लिख देते हैं। 1 मिनट, कुछ नहीं बोलना है। WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन है? व्हाट, वेयर, व्हाट, when, how, why, where, WHERE। ठीक है, इस सबको 5 वो है, इस सबको बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। व्हाट मीन्स क्या, वेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों, और वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। ये सब याद कर लीजिएगा बाबू, ताना बनावे आएगा तो दिक्कत। चलिए अब भाषा में लिखेंगे भाई। चलिए उसके बाद स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसमें सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? WH क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? इधर से लिख देते हैं। उसके बाद इज या आर या एम को लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। जहाँ इज लगेगा वहाँ इज लगाएंगे, जहाँ आर लगेगा वहाँ आर लगाएंगे, जहाँ एम लगेगा वहाँ एम लगाएंगे। को लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे या नाम को लिखते हैं। भाषा में समझ लीजिए बाबू। और उसके बाद किसको लिखेंगे? उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट को लिखते हैं। उसके बाद नॉट को लिखते हैं। सब्जेक्ट लिख दिए। हाँ, इजारम बात हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखते हैं और अंत में सभी को लिखते हैं। अंत में जो रहेगा सबको लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखेंगे स्ट्रक्चर देखिए यहाँ। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? WH क्वेश्चन वर्ड, यानी हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, ये सब को। और उसके बाद किसको लिखेंगे? इज, आर या एम को। उसके बाद किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट को प्लस आदर। आज के बाद गलती ना होगा बुआ, समझा? हाँ, चलिए एग्जाम्पल में लिखिए बाबू। वह कैसे उदास है।
वह कैसे उदास है। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसका, कैसे का। तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। सब्जेक्ट क्या है, ओवाह। क्या है, ओवाह। ओवाह के साथ लगता है अंग्रेजी होता है ही, ही के साथ लगता है इज, हाउ इज। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज यार में से इज लग गया। सब्जेक्ट क्या है, ही, हाउ इज ही। और उदास के क्या होता है, सैड। ठीक है बुआ, हाउ इज ही सैड। चलिए, अगर ये रहता नेगेटिव में, वह कैसे उदास नहीं है। तो कैसे बनाते, सबसे पहले लिखते हाउ, WHO क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और लास्ट में क्या है, उदास है, सैड। हाउ इज ही नॉट सैड, इसका मतलब हुआ वह कैसे उदास नहीं है। और बनाइए, वे लोग, वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश हैं। वे लोग कैसे खुश हैं, क्यों खुश हैं, वे लोग क्यों खुश हैं, खुश हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे किसका, क्यों का। क्यों का होता है व्हाई, हो गया। उसके बाद क्या आएगा, इज आर एन। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग का साथ लग होता है अंग्रेजी दे, और दे के साथ लगता है आर, वाई आर, हो गया आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यानी कि वे लोग का अंग्रेजी दे। खुश है तो हैप्पी। ठीक है बाबू। अगर इसका रहता नेगेटिव, इधर लिख देते हैं, वे लोग क्यों खुश नहीं है, क्या, वे लोग क्यों खुश नहीं है। भाई तो क्यों का होता वाई, और वाई के बाद आर, और उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। भाई आर दे नॉट हैप्पी, वो दिक्कत, वे लोग क्यों खुश नहीं है, भाई आर दे नॉट हैप्पी। एक एग्जाम्पल और लिख दीजिए, मैं कब उदास हूं, वह कब उदास है, क्वेश्चन मार्क। तो पहला अंग्रेजी किसका होगा, कब का। कब के होगा अंग्रेजी, वेन। यहाँ सब्जेक्ट है मैं का अंग्रेजी आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, वेन एम। और उसके बाद हो गया सब्जेक्ट, सैड, वेन एम आई सैड। मैं उदास हूं, आई एम सैड। कब उदास हूं, तो कब का अंग्रेजी होता है वेन, उसके बाद होगा एम आई सैड। अगर इसे हटा नेगेटिव, मैं कब उदास नहीं हूं, नहीं हूं। तो पहले अंग्रेजी किसका होगा, कब का, वेन। मैं के साथ आई, आई के साथ लगता है एम, आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नॉट, उदास का होता है सैड। तो दिक्कत है बाबू, उतार लीजिए बढ़िया से, याद कर लीजिएगा। ठीक है।